देखी देखी अकुलाई, बारही बार स्नेह बस राउले और लाई। और करे अपराध और फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जान जो। दोनों भाई सीता जी के साथ आकर महाराज से विदा मांग रहे हैं। महाराज मन में विचार कर रहे हैं, और करे अपराध अरु और पाप फल भोग। कोई तो पाप करे, कोई फल भोगे। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। भगवान की गति बड़ी विचित्र है कि वचन देने, वर देने का वचन दिया था मैंने, और वन में जाना पड़ रहा है राम जी को। रोकने का प्रयत्न किया, राम जी रुके नहीं, और भगवान अनुमति लेकर लक्ष्मण जी के सहित चलने लगे। दशरथ जी ने पीछे से सुमंत्र जी को भेज दिया कि सुमंत्र तुम रथ लेकर चले जाओ, 4 दिन में इनको वनवास घुमा के और लौटा लाना। और अगर राम लक्ष्मण ना लौटें तो सीता को ले आना। सीता वन को देखकर डर जाएगी, जंगली जानवरों को देखकर डर जाएगी। उस समय मेरी बात याद दिलाना कि ससुर जी ने बोला है कि पुत्री फिरिया वन बहुत कलेसु, कि बेटा आप घर पे चलो, आप अयोध्या चलो, वन में बहुत कलेस है। कबहूँ अवध कबहूँ ससुरारी, कबहूँ पितुगृह कबहूँ ससुरारी, जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ तुम रहते रहना। ऐसे समझा बुझा के सुमंत्र जी ने रथ लेकर भेजा। सुमंत्र जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को अपने रथ पर बैठा लिया। भगवान वन को जाने लगे। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ, तमसा दीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बालक वृद्धों को छोड़कर सब लोग भगवान के साथ हो गए, सारे के सारे ब्राह्मण साथ हो गए। हे राम रुको, हे राम रुको, वन को मत जाओ, राम वन को मत जाओ, हमारी वाणी सुनो, हमारी विनती सुनो। सारे के सारे लोग भगवान के पीछे पीछे हो लिए। सारा दिन बीत गया, किसी प्रकार से भगवान को लौटाना चाह रहे हैं। भगवान दिन भर रथ से चलते रहे, और पहली रात भगवान ने तमसा के तीर पर, तट पर बिताई। जब दोपहर रात बीत गई तो राम जी उठ गए रात में, और उठकर सुमंत्र जी से कहते हैं कि बस इसी समय चलो, या सुबह हो गई तो ये लोग फिर हमें नहीं जाने देंगे। तो रात में सारे पुरवासियों को सोते हुए छोड़कर रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ शिव जी के चरणों में प्रणाम करके चले। इस तरह से सुमंत्र जी ने रथ चलाया कि देखने वाले को पता ना पड़े कि रथ किस ओर गया है। यानी गोल गोल घुमाते हुए हाँका। गोल गोल घुमाते हुए हाँकोगे तो कैसे पता पड़ेगा कहाँ किस दिशा में। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलायऊ तुरत रथो, हित खोज दुराई। सुबह हुई, सारे के सारे नागरिक रदगर खोज कदों नहीं पावऊं, राम राम कहो चौदिसी धावऊं। कहीं पता नहीं चला कि रथ किस दिशा में गया है। तो राम कहाँ है, राम कहाँ है, हे राम हे राम हे राम हे राम कहते हुए चारों दिशाओं में नगर निवासी भागने लगे, पर कहीं राम का पता न चला।
हार गए, थक गए, मीन की तारीफ कर रहे हैं कि मीन मछली धन्य है जो जल के बिना अपने शरीर को छोड़ देती है। हमारे जीवन को धिक्कार है कि राम से दूर होने पर भी हम जीवित हैं, हमारा शरीर नहीं छूट रहा, हमारे प्राण नहीं निकल रहे। यह सोचकर नगर निवासी दुखी हैं। नगर में लौटकर आ गए और राम के कल्याण के लिए, राम के भले के लिए, राम के दर्शन करने के लिए व्रत, नियम, उपवास, पूजा पाठ और तपस्या करने लगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जब तक राम वनवास से लौटकर नहीं आए तब तक अयोध्या में किसी का विवाह नहीं हुआ, कोई नई संतान उत्पन्न नहीं हुई, नगर के लोगों ने किसी प्रकार का कोई भोग नहीं भोगा। सारे नगर निवासी बस भगवान की भक्ति में ही लगे थे, भगवान के कल्याण के लिए सब व्रत कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। इतना सब भगवान राम को प्रेम करते थे, इतनी सबकी भक्ति थी भगवान राम के प्रति। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल के तो चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से तो। और इस तरह से भगवान लीलाएं कर रहे हैं जिनका गान करके हम और आप सब तर जाएं। भगवान आगे बढ़े, आगे बढ़ के भगवान वन में पहुँचे जहाँ से वन प्रारंभ होता है। और फिर निषाद राज को पता पड़ा तो निषाद राज आए। निषाद राज ने ससुम्पा के वृक्ष के नीचे भगवान को घास की आसन लगा दी, भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान माँ विश्राम करने लगे, लक्ष्मण जी पहरा देने लगे और रात को निषाद का और लक्ष्मण जी का सत्संग हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। निषाद कह रहे हैं कि देखो संपूर्ण अयोध्या के भोग, सुचि सुविचित्र सुभोग में सुमन सुगंध सुबास, पलक मंजुमणि दीव जहें सब विधि सकल सुपास। जो सीताराम अयोध्या के महलों में धवल श्वेत वस्त्रों पर उज्ज्वल वस्त्र बिछे हों ऐसे बिस्तर पर शयन करते थे, विधाता की करनी तो देखो वे सीता और राम आज घास के बिस्तर पर लेटे हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण जी ने उनको उपदेश दिया, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे निषाद राज, ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है, सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। ये उपदेश आपको कल सुनाएंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। हरे रामा हरे कृष्ण